वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार चुनावों के बीच में एक जानकारी और निकल के जो आई वो इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो और वीडियो में उसके तह तक जा कर के और आपसे उसका शेयर होना चाहिए। दरअसल क्या है, आप सामान्य कई दफ़े कुछ मित्र सवाल उठाते हैं ना, ये समाचार चैनलों पे तो नहीं आया, ये हमने किसी चैनल में नहीं देखा। तो वो जो 20 की चैनल हैं, अर्थात टीवी पर आने वाले चैनल और यूट्यूब पर पाई जाने वाली चैनल के बीच में यही अंतर होता है। वहाँ पर कई चीज़ें इसलिए नहीं दिखाई जाती है कि मालिक कहते हैं कि अगर ये दिखा दोगे तो हमको फलां फलां कंपनी से, फलां फलां लोगों से, फलां फलां पार्टियों से जो विज्ञापन के पैसे आते हैं या पर्दे के पीछे पैसे आते हैं, वे आना बंद हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना। हर समाचार की सेंसरशिप के बाद में वो निकल के आते हैं कि ये समाचार से फला फला को नुकसान तो नहीं होगा। कई दफ़े जो पैसा देता है वो तोला करके फिर आपकी खबरें आने देता है, लेकिन यूट्यूब पर ये बात नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर सही अर्थों में कोई लाभ मिलता है या मिल रहा है तो वह यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में इस समय लालू यादव का परिवार को लेकर के जो बात आपसे शेयर करना है वो बात मैं कर रहा हूँ। लालू यादव के परिवार आप जानते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बच्चे नो ही अच्छे करके और ऐसे पैरोडियाँ भी बना करती थी। दो लड़के बड़ा जो है वो तेज प्रताप यादव और दूसरा है तेजस्वी यादव। दोनों त पर एक ही मात्रा से शुरू होते हैं। तेज प्रताप यादव को एक शादी हुई, वो शादी का तलाक का प्रकरण चल ही रहा था कि उसने किसी अन्य लड़की के साथ में जो उसके संबंध है, अंतरंग संबंध है, उनको लेकर के और फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह पर चित्र और वीडियोस डाल दिए, जिससे ये हो गया कि तलाक इधर हुआ नहीं और अगले ने कह दिया कि मैं तो 9-10 साल से इसके प्रेम संपर्क में था, प्रेम संबंध में था, लिहाजा आपने उस लड़की से झूठ बोला। पहली वाली लड़की का नाम ऐश्वर्या था और अभी वाली का नाम भी इसी तरीके का हीरोइन के ऊपर नाम है। नाम लेना सही नहीं है, इससे नाम नहीं ले रहा हूँ पहले का, चूँकि वो पब्लिक डोमेन में है, इससे नाम मैंने आपके सामने लिया। अब बात करते हैं कि तेज प्रताप पिछले समय में जब नीतीश कुमार की सरकार थी और उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव, उस समय भी उनको पर्यावरण, समाज वगैरह ऐसा कुछ मंत्रालय दे करके, और जैसे बच्चे को एक झुंझुना दे दिया जाता है चुप करने के लिए, ऐसा एक झुंझुना दे करके चुप कर दिया था। लेकिन इसी बात को लेकर के वे नाराज रहे और तेज प्रताप ने कालांतर में परिवार से तो अलग होना इसलिए था कि वो अपनी सोच रख रहा था, उसके तहत चलना था। लेकिन मैं जिस तरफ आपको लेकर के जाना चाह रहा हूँ वो मैं ये लेके जाना चाह रहा हूँ कि लालू के परिवार में सब कुछ ठीक ही ठीक चल रहा था। ठीक ही ठीक जब चल रहा था तो मैं तेज प्रताप का भी जीवन का उल्लेख कर रहा हूँ कि उसके वैवाहिक जीवन भी लगभग ठीक चल रहा था। ऐश्वर्या जो राय परिवार की वो रही है और उसके पिताजी भी पॉलिटिशियन रहे हैं, कहीं के राज्यपाल रहे हैं, और तेज प्रताप से शादी हुई। लेकिन आगे चल के इस परिवार में एक और महिला का आना हुआ। वो महिला थी ईसाई मूल नहीं, ईसाई ही। उसका नाम था रेचल गोहिंडो, जो दिल्ली की रहने वाली है। पहले वो कहीं रेवाड़ी हरियाणा वगैरह में कहीं रही थी और ये ईसाई है और एयर होस्टेस भी रही है। और इसने शुरुआत के दिनों में जब वो आर के पुरम के स्कूल में थी, पढ़ाई करती थी, तब ये लड़की संपर्क में आई थी तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव आप जानते हैं 9 तक पढ़े हैं, 9वीं फेल हो गए क्योंकि इनका मन पढ़ाई में लग रहे थे। जैसे नहीं, जब पिताजी के पास बहुत सारी धन दौलत हो, चारों ओर नौकर चाकर दौड़ रहे हो, तो लड़के को लगता है मैं मूर्ख हूँ जो पढ़ाई करूँगा, तो उसे पढ़ाई नहीं करी और वो निकल करके 9वीं फेल होने के बाद में मैं क्रिकेट खेलूँगा, क्रिकेट में भी सफल नहीं रहा।
कभी जो अखिल भारतीय टीम होती है उसमें नहीं आ पाया, इधर उधर IPL PPL वगैरह में कूद कुदा करके, और ये चूँकि इनको तो आगे चल के इधर ही आना था तो ये इधर ही आ गए। तो लेकिन वो जो लड़की थी रेचल गोइंडो, वो नीतीश के संपर्क में बनी रही, ईसाई लड़की है। जैसे कभी राजीव गांधी विदेश में पढ़ने गए थे और वहाँ सोनिया माइनो जी के संपर्क में, सोनिया गांधी भी ईसाई है और उनका पुराना नाम सोनिया माइनो कहते हैं। तो ये भी आगे चल के अपने पति का नाम उन्होंने रखा, गांधी ले लिया, तो स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ रेचल गोहिंडो जो ईसाई मूल लड़की है, इसने पूरा नाम बदल लिया और पूरा नाम बदल के अब वो नाम बदल करके और उनका नाम हो गया राजश्री यादव। कोई भी समझेगा कि ये तो भाई आकंठ हिंदू है, लेकिन राजश्री यादव मूलतः ईसाई है और ये एयर होस्टेस भी रही है और BA तक अंग्रेजी माध्यम से अच्छी पढ़ी लिखी हुई है। RK पुरम में जो DPS स्कूल है वहीं से निकली है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ सब, मैं ये सब बात इसलिए बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरे लालू के कुनबे को इस समय कोई चला रही है। तो जैसे मेरे सूत्र कह रहे हैं, वो चला रही है रेचल गोइंडो, जिसका कालांतर में नाम तेजस्वी यादव की पत्नी के नाते उन्होंने अपना पूरा ही नाम बदल लिया और रख लिया राजश्री यादव। राजश्री यादव जो रेचल गोइंडो है, ईसाई महिला है, इनके इशारे पर पूरा कुछ चल रहा है। रेचल गोइंडो ही पर्दे के पीछे सारा काम कर रही है, टिकट वितरण से लेकर के और सारे काम। बल्कि कांग्रेस के साथ में जब तालमेल करने की बात या बिगड़ने की बात, तो रेचल गोहिंडो ही राहुल से बात करना हो, सोनिया जी से बात करना हो, प्रियंका वाड्रा से बात करना हो या अथॉरिटी से बात करना हो, यही करती है। ऐसे मेरे सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है। लिहाजा अब पूरे समय, अब आने वाले समय में अब मान के चलिएगा कि पूरी लालू की राजनीति अब खत्म हो गई है, तेजस्वी की राजनीति शुरू होती है और तेजस्वी की राजनीति भी खत्म है, रेचल गोहिंडो की राजनीति चल रही है। इसलिए कई लोग जो टिकट मिला है, वो जो हाथ पांव अपने कूट रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए हो गया, रेचल गोहिंडो मूलतः ईसाई महिला है और उनके इशारों पर ही सारे काम अब हो रहे हैं। पर्दे के पीछे जो कुछ करना रहता है रेचल गोहिंडो करती है। उसी के कारण से कहा जाता है कि तेज प्रताप को घर से निकलना पड़ा, उनके तलाक हुए और सारे काम, सब कुछ और संपत्ति और सारा ये जो नौकरी के बदले ज़मीन लेना और सारा कुछ जो अब है, सब संपत्तियों की जो एक छत्र मालिक है। बताया ये भी जा रहा है कि लालू से ऐसे कागज़ बनवा लिए गए हैं जिसके तहत सारी संपत्ति तेजस्वी को ही मिले, तेज प्रताप को न मिले। यह सारा खेल पैसे का है। यह पैसा क्या नहीं करवा देती है, वही पैसे का है। आपको वीडियो से प्राप्त ये जानकारी कैसी लगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हम खरी खरी बोलते हैं ना, तो कई लोगों को बड़ी पेट में मरोड़े आती है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। लेकिन जिनको सही की जानकारी प्राप्त होती है, जो राष्ट्रवादी है, देश की चिंता करते हैं, देश के लोकतंत्र की चिंता करते हैं, जो ये जानते हैं कि नवी फेल तेजस्वी के हाथ में अगर बागडोर जाती है तो वो बागडोर अंततोगत्वा जाएगी एक ईसाई महिला के हाथ में, जो आगे चल के बिहार को पूरा ईसाइयत की तरफ लेके जाएगी। मेरी चिंता ये है, आप भी मेरी चिंता से सहमत हों तो इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि बिहार के कोने कोने में चुनाव से पहले ये वीडियो चला जाए। भारत माता की जय।